अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ रोज़ से पाकिस्तान में आपने टेलीविज़न पर देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों से ख़वातीन पर तशद्दुद, कत्ल और बच्चों के साथ जो है वो बुरे सलूक के वाक़यात टीवी पर रजिस्टर हो रहे हैं, आ रहे हैं, बल्कि इस पर रिपोर्ट भी हो रहा है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक फ़ॉरेन टीवी को जो है वो इंटरव्यू तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक सवाल का जवाब दिया और बड़ा एक्यूरेट जवाब दिया। सवाल ये था कि आप पाकिस्तान में जो कि इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पर ख़वातीन पर होने वाले वाक़यात को, तशद्दुद को क्या समझते हैं कि वो पर्दे की वजह से है, पर्दा ना होने की वजह से? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का उससे पहले एक स्टेटमेंट आ चुका था, तो वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा क्लियर उस पर जवाब दिया और कहा कि पर्दा दोनों मर्द और ख़ातून, यानी ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों पर वाजिब है, दोनों के लिए है। और कभी भी उन्होंने ये बात नहीं दोहराई कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी के साथ बदसलूकी होती है, जिनसी ज़्यादती होती है, तो वो शख्स जिसके साथ हुई है वो कसूरवार है, बल्कि वो रेपिस्ट या वो शख्स कसूरवार है जो ये काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन यूरोपियन ख़वातीन से बड़े अच्छे हाल में रह रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से रह रही हैं, यानी यहाँ की ख़वातीन यूरोपियन ख़वातीन से ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं, ज़्यादा इज़्ज़त के साथ रह रही हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये पब्लिक का ओपिनियन जानना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये भी कि क्या ये जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, ख़वातीन के अगेंस्ट जो वायलेंस है हो रहा है, इसमें मर्द हज़रात अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं खलीदी? तो आप भी ये देखिएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट और ख़वातीन पर तशद्दुद के जो वाक़यात हैं, इस पर पाकिस्तानी पब्लिक आवाम क्या कहती है, और ये जो पर्दा दो तरफ़ा है जो कि दीन में भी है, इस पर आम आदमी की क्या राय है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क़ और मैं हूँ फरवा वहीद। वज़ीर-ए-आज़म की ऐसे में स्टेटमेंट कि पर्दा दोनों तरफ से है, जो कि इस्लाम में भी है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली एज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो मैं इसको कुछ इस अंदाज से देखता हूँ कि ये एक्चुअली पर्दे का मसला नहीं है। बेसिकली ये मसला है माइंड सेट का, जहनीत का मसला है। मतलब जब आप कंजर्वेटिव वे से देखते हैं चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें उस अंदाज से होती हैं। आप किसी को मतलब ये नहीं कह सकते कि रेपिस्ट ने रेप इसलिए किया क्योंकि मतलब औरत ने पर्दा नहीं किया हुआ था, ये तो कोई बात नहीं है। ये तो वज़ीर-ए-आज़म ने भी बात कर दी ना, जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली तो मतलब ठीक है, वो टेम्पटेशन वाला उन्होंने पहले कहा था कि उन्होंने कहा कि पर्दा दोनों तरफ से है, दोनों तरफ जी जी एग्जैक्टली। और हम ऐसे, अब क्वेश्चन ये है कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले पूछा, तो हम इसे इस तरह इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि लॉज को स्ट्रिक्ट करके। एक्चुअली लॉज तो पहले से ही सोसाइटी में मौजूद हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो रही। सपोज कि अभी लास्ट टाइम एक जो औरत थी वो अभी उसको कोर्ट ने रिलीज़ कर दिया, एक्विट कर दिया, और 20 साल बाद किया जाके। मतलब एक केस जिसको रिपोर्ट हुआ 20 साल पहले, उसको जी जी एग्जैक्टली जी जी, तो वो देखें उसको 15 या 20 साल लग गए, तो कहाँ पे वो इंसाफ जो है वो डिलीवर हुआ। कवानीन मौजूद है, लेकिन कवानीन का इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से, इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से, जी एग्जैक्टली। मैं आपसे एक और सवाल करती हूँ, क्या हमारे यहाँ पे खवातीन वेस्ट की खवातीन से बेहतर जिंदगी गुजार रही हैं वज़ीर-ए-आज़म के बकौल के अच्छे हाल में? एग्जैक्टली नॉट। यहाँ पे मसला ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। अभी डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस में ये होता है कि बहुत सारे कम, हमें तो माइनर जो केसेस होते हैं ना वो देखने को मिलते हैं कि वो जो हाईलाइट हो जाते हैं कि फलाने ने मतलब किसी के ऊपर मार दिया, तशद्दुद हो गया। लेकिन हर घर का एक्चुअली ये मसला होता है। जितने भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, रूरल एरियाज से जो बिलोंग करते हैं, बेसिकली ये उनका इशू है। और उनके अंदर इतनी ज़्यादा उनको, जो औरतें हैं, इतनी ज़्यादा उनको पावर ही नहीं दी जाती, और सोसाइटी में एक टैबू समझा जाता है जब कोई औरत जाके किसी के मर्द के खिलाफ कोई जाके केस रिपोर्ट करवाती है, तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब सोसाइटी की तरफ से प्रेशर फेस करने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे खवातीन बेहतर हाल में जिंदगी नहीं। एग्जैक्टली नॉट, एग्जैक्टली नॉट। तो इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? इसको बेहतर, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि जब किसी को ये पता होगा कि मुझे आई हैव टू फेस सज़ा मिलेगी एग्जैक्टली मुझे, तो वो इस चीज़ को इस तरह से। और एजुकेशन, मोस्टली एजुकेशन से, क्योंकि माइंड सेट जो होते हैं वो एजुकेशन से होते हैं। अवेयरनेस और एजुकेशन, एग्जैक्टली अवेयरनेस और एजुकेशन जो है वो दोनों साथ साथ, और उसके साथ जो लॉज हैं सोसाइटी में उसको स्ट्रिक्ट करेंगे, तो इस चीज़ को आई थिंक सो इरेडिकेट किया जा सकता है सोसाइटी में। क्या